हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेकीबीज। आज मैं आपकी डिमांड पे 55 इंचेस X80K का रिव्यू लेकर आई हूँ। सोनी X80K इनके लास्ट ईयर के बहुत ही पॉपुलर मॉडल X80J का सक्सेसर मॉडल है। ये टीवी 43 इंचेस से लेकर 75 इंच में अवेलेबल है और सारे ही वेरिएंट्स की पिक्चर क्वालिटी सिमिलर है। इस टीवी को मैं लास्ट 15 डेज से टेस्ट कर रही थी और उसके बाद ही मैं आप तक ये वीडियो लाई हूँ ताकि मैं आपको इसके बारे में अच्छे से बता सकूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा, क्योंकि इस चैनल पे हम बिना किसी कंपनी के दबाव में आए आपके सामने हर प्रोडक्ट की एक सच्ची तस्वीर ही लाते हैं। टीवी की परचेज लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप हमारी लिंक से टीवी परचेज करेंगे तो हमें आगे प्रोडक्ट्स खरीद कर रिव्यू करने में मदद मिलेगी। तो चलिए अभी वीडियो इस टीवी की अनबॉक्सिंग से स्टार्ट करते हैं। ये है 55 इंचेस सोनी X80K 4K टीवी। बॉक्स के अंदर टीवी के अलावा आपको एक रिमोट, 2 AAA बैटरीज, टेबल टॉप स्टैंड के 2 पीसेस, वारंटी कार्ड, पावर कॉर्ड, केबल मैनेजमेंट के लिए 2 क्लिप्स, 4 वेसा बाउंड अडेप्टर्स और यूजर मैनुअल गाइड रखी मिलती है। बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन की बात करें तो टीवी में ब्लैक बेजल दिया गया है। 3 तरफ से ये टीवी बेजललेस है और नीचे का बेजल भी स्लिम ही है, जिसके सेंटर में सोनी की ब्रांडिंग दी गई है। स्टैंड को मेटल से कंस्ट्रक्ट किया गया है और दोनों लेग्स की बिल्ड क्वालिटी सॉलिड है। इन दोनों पीसेस को टीवी के नीचे दिए गए स्पेसेस में सिर्फ क्लिक करके फिट कर देना होता है। स्टैंड को टीवी में फिट करने के लिए किसी भी स्क्रू की जरूरत नहीं पड़ती है। लेग्स बेजल से परफेक्टली मैच करते हैं और ये स्लिम ब्लेड डिजाइन के साथ आते हैं। टीवी के नीचे काफी जगह बचती है क्योंकि स्टैंड टॉल है, इसलिए आप अगर टीवी को टेबल टॉप पे रख रहे हैं तो आप उसके नीचे साउंड बार भी प्लेस कर सकते हैं। पीछे की ओर हाई ग्रेड ब्लैक प्लास्टिक मटेरियल का यूज किया गया है। सेंटर में एक ग्रिड पैटर्न दिया गया है और ढेर सारे वेंट्स भी दिए गए हैं। पोर्ट्स का प्लेसमेंट राइट साइड में दिया गया है और पावर कॉर्ड के लिए लेफ्ट हैंड साइड में पोर्ट दी गई है। टीवी थोड़ा भारी जरूर है क्योंकि इसे बनाने में हाई क्वालिटी मटेरियल का यूज किया गया है। ओवरऑल लुक्स में टीवी स्मार्ट और एलिगेंट तो दिखता ही है, साथ ही साथ प्रीमियम भी लगता है। रिमोट की बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है और इसमें डेडिकेटेड नंबर बटन्स नहीं दिए गए हैं, जिससे रिमोट का साइज काफी रिड्यूस हुआ है। रिमोट में आपको नेटफ्लिक्स, यूट्यूब और यूट्यूब म्यूजिक के डायरेक्ट बटन्स दिए गए हैं। साथ ही साथ वॉइस कमांड के लिए इसमें आपको गूगल असिस्टेंट का बटन भी मिल जाता है। कनेक्टिविटी की बात की जाए तो इस टीवी में आपको 4 HDMI पोर्ट्स, 2 USB पोर्ट्स, 1 इथरनेट पोर्ट, एंटीना पोर्ट, डिजिटल ऑप्टिकल ऑडियो आउट पोर्ट और कंपोजिट इन पोर्ट्स मिल जाती हैं। सभी HDMI पोर्ट्स का HDCP वर्जन 2.3 है। इस टीवी में आपको HDMI ARC, HDMI EARC और CEC सभी मिल जाती हैं। HDMI 3 और 4 में ऑटो लो लेटेंसी मोड दिया गया है। इस टीवी में आपको एक USB 3.0 पोर्ट भी दी गई है। इसके अलावा टीवी में डुअल बैंड वाईफाई दिया गया है और इसमें आपको ब्लूटूथ वर्जन 4.2 मिलता है। अब बात करते हैं कंपनी क्लेम्ड स्पेसिफिकेशंस की। तो ये टीवी डीलेड बैकलाइटिंग और IPS पैनल के साथ आता है। टीवी में फ्रेम डिमिंग दी गई है और 50 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। टीवी में मोशन फ्लो XR 200 दिया गया है, जो कंपनी के अकॉर्डिंग इस टीवी के नेटिव 50 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट को 200 हर्ट्ज तक बूस्ट कर देता है। ये टीवी हाई डायनेमिक रेंज के साथ आता है। इसमें HDR10, HLD और डॉल्बी विजन तीनों का सपोर्ट दिया गया है। ये टीवी 4K प्रोसेसर X1 के साथ आता है। व्हाइट कलर गैमेट के लिए इस टीवी में आपको लाइव कलर टेक्नोलॉजी और ट्राइल्यूमिनेंस प्रो मिलता है, जिससे इस टीवी में आपको 1 बिलियन से भी ज्यादा कलर्स देखने को मिल जाते हैं। पिक्चर क्लैरिटी को इनहेंस करने के लिए टीवी में 4K X रियलिटी प्रो टेक्नोलॉजी दी गई है, जो लो रेजोल्यूशन वीडियोस को भी 4K रेजोल्यूशन के आसपास में अपस्केल कर देती है। कॉन्ट्रास्ट को बढ़ाने के लिए टीवी में डायनेमिक कॉन्ट्रास्ट इनहेंसर के साथ साथ ऑब्जेक्ट बेस HDR रिमास्टर दिया गया है। सोनी X80K 1010 वॉट्स के 2 फुल रेंज बेस रिफ्लेक्स X बैलेंस स्पीकर्स के साथ आता है, जो डॉल्बी ऑडियो और डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट के साथ आते हैं। ये टीवी DTS X सराउंड साउंड को भी सपोर्ट करता है। टीवी में साउंड ऑप्टिमाइजेशन फीचर दिया गया है। रूम के एनवायरनमेंट को समझते हुए ये टीवी साउंड को ऑप्टिमाइज करके आपको बेस्ट ऑडियो एक्सपीरियंस देता है। ये एक एंड्रॉइड टीवी है जिसमें गूगल टीवी UI दी गई है। इस टीवी में 16 GB का स्टोरेज दिया गया है। इसमें आपको गूगल प्ले स्टोर भी मिल जाता है और साथ ही साथ ब्राविया कैम इंस्टॉल करने का ऑप्शन दिया गया है। ये तो थी कंपनी द्वारा दी गई स्पेसिफिकेशंस। अब बात करते हैं इस टीवी के रियल परफॉर्मेंस की।
तो ये टीवी ADS पैनल के साथ आता है जो IPS पैनल की तरह ही बिहेव करता है। IPS टाइप पैनल होने की वजह से इस टीवी का कंट्रास्ट रेशो मीडियोकर है और फ्रेम डिमिंग टीवी के कंट्रास्ट को बढ़ाने में कोई रोल प्ले नहीं करती है। टीवी की ग्रे यूनिफॉर्मिटी बहुत अच्छी है, जिससे एक कलर स्ट्रेच देखते समय आपको बहुत यूनिफॉर्म कलर स्क्रीन मिल जाती है। खास तौर पे स्पोर्ट्स देखते समय आपको काफी अच्छा फील व्यू मिल जाता है। टीवी में हार्डली कोई डर्टी स्क्रीन इफेक्ट दिखता है। इस टीवी का कलर रिप्रोडक्शन अच्छा है। इस पे आपको ब्राइट कलर्स देखने को मिल जाते हैं जो बहुत ही नेचुरल और एक्यूरेट दिखते हैं। टीवी की कलर एक्यूरेसी भी काफी अच्छी है। IPS टाइप पैनल होते हुए भी इस टीवी का कलर रिप्रोडक्शन दूसरे IPS पैनल टीवी से बहुत बेटर है। HDR वीडियोस देखते समय इस टीवी में आपको DCI P3 कलर गैमेट का बहुत वाइड कवरेज मिल जाता है। ब्लैक्स की बात की जाए तो इस टीवी के ब्लैक्स बहुत ज्यादा डीप नहीं है, लेकिन उन्हें सफिशिएंटली डीप जरूर बोला जा सकता है। लाइटेड रूम में ब्लैक्स डार्क रूम के मुकाबले ज्यादा डीप दिखते हैं, लेकिन फिर भी इस टीवी का डार्क रूम परफॉर्मेंस अच्छा है। टीवी में ब्लैक लेवल एडजस्टमेंट दिया गया है, जिससे आप ब्लैक्स को डार्क रूम व्यूइंग के लिए कुछ एक्सटेंट तक और डीप कर सकते हैं। HDR पीक ब्राइटनेस 400 निट्स तक जाती है। HDR कंटेंट देखते समय ब्राइटनेस बहुत बढ़िया लगती है, लेकिन HDR कंटेंट के डार्क सीन्स में कभी-कभी ब्राइटनेस की थोड़ी सी कमी महसूस होती है। लेकिन टीवी के गामा लेवल को इंक्रीज करके आप डार्क सीन्स में भी बहुत एक्सटेंट तक माइन्यूट डिटेल्स देख सकते हैं। HDR कंटेंट्स इस टीवी पे बहुत ही बढ़िया दिखते हैं, क्योंकि HDR कंटेंट्स को बेस्ट क्वालिटी में देखने के लिए इस टीवी की ब्राइटनेस बहुत अच्छी है। हालांकि HDR कंटेंट्स को बेस्ट क्वालिटी में देखने के लिए इस टीवी की ब्राइटनेस सफिशिएंट नहीं है। फिर भी 1 लाख से कम में मिलने वाले बहुत सारे ब्रांडेड टीवीज के मुकाबले इसका HDR परफॉर्मेंस काफी अच्छा है। टीवी का डॉल्बी विजन परफॉर्मेंस भी अच्छा है। नेटफ्लिक्स के कंटेंट्स इस टीवी पे इंजॉयबल होते हैं। इसके अलावा इस टीवी का व्यूइंग एंगल बहुत अच्छा है। आप इसे बड़े इल्यूमिनेटेड हॉल में कंफर्टेबली इंस्टॉल कर सकते हैं। क्योंकि इस टीवी में IPS टाइप पैनल लगाया गया है, इसलिए इसमें आपको 50 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट ही मिलता है। वहीं बजट VA पैनल टीवीज में 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट होता है, क्योंकि VA पैनल में थोड़ा ज्यादा रिफ्रेश रेट अचीव किया जा सकता है। सोनी क्लेम करती है कि इस टीवी में मोशन फ्लो XR 200 दिया गया है, जो इस टीवी के 50 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट को 4 गुना करके 200 हर्ट्ज तक ले जाता है, जो मेरी ओपिनियन में एक एग्जैजरेशन है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो इस टीवी में मोशन ब्लर बिल्कुल भी नहीं दिखता, लेकिन बहुत फास्ट एक्शन सीन्स में कभी-कभी मोशन ब्लर इस टीवी पे दिख जाता है। वहीं ये बात भी है कि 50 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट होते हुए भी इस टीवी पे मोशन ब्लर बिल्कुल भी परेशान नहीं करता है। मोशन फ्लो XR डेफिनेटली काम करता है, लेकिन उस एक्सटेंट तक नहीं जितना कि कंपनी क्लेम करती है। अब बात करते हैं पिक्चर अपस्केलिंग की। तो इस 4K टीवी पे आपको बहुत बढ़िया पिक्चर अपस्केलिंग मिल जाती है। OTT कंटेंट्स के साथ साथ USB के थ्रू भी अच्छी पिक्चर अपस्केलिंग मिलती है। लो रेजोल्यूशन कंटेंट्स भी इस टीवी पे अच्छी क्वालिटी में प्ले होते हैं। टीवी में आपको बहुत सारे पिक्चर मोड्स मिल जाते हैं, जैसे विविड, स्टैंडर्ड, सिनेमा, गेम, फोटो, ग्राफिक्स, कस्टम, डॉल्बी विजन ब्राइट और डॉल्बी विजन डार्क। आउट ऑफ द बॉक्स भी इस टीवी की सेटिंग्स अच्छी हैं, लेकिन कैलिब्रेशन के बाद कलर्स और ज्यादा उभर के आते हैं। साथ ही साथ उनकी एक्यूरेसी भी बढ़ जाती है। सेट टॉप बॉक्स परफॉर्मेंस की बात की जाए तो वो आपको इस टीवी पे काफी अच्छा मिलता है। HD चैनल्स इस पे काफी अच्छे दिखते हैं और SD चैनल्स को भी आप कंफर्टेबली देख सकते हैं। बात करते हैं इस टीवी की ऑडियो की। तो इस टीवी की ऑडियो काफी अच्छी है। ऑडियो लाउड और क्लियर है। डायलॉग्स क्लियर और क्रिस्प सुनाई देते हैं और उनमें थोड़ा भारीपन भी सुनने को मिल जाता है। लेकिन अगर आप ये एक्सपेक्ट करें कि टीवी के स्पीकर्स के थ्रू ही आपको डॉल्बी एटमॉस एक्सपीरियंस मिल जाएगा तो वो गलत होगा, क्योंकि डॉल्बी एटमॉस का एक्सपीरियंस लेने के लिए आपको पूरे एक होम थिएटर सेटअप की जरूरत पड़ती है, जिसमें सीलिंग स्पीकर्स और रेयर स्पीकर्स भी शामिल होते हैं। लेकिन अगर आप इस टीवी
को किसी अच्छे डॉल्बी एटमॉस होम थिएटर से भी कनेक्ट करेंगे तो आपको बहुत बढ़िया ऑडियो एक्सपीरियंस मिल जाएगा। इस टीवी में HDMI EARC भी दी गई है, इसलिए अगर आप इससे कोई सिंपल साउंड बार भी कनेक्ट करेंगे तो आपको ARC टीवी के मुकाबले इसके थ्रू ज्यादा अच्छा ऑडियो एक्सपीरियंस मिलेगा। मुझे थैंक्स मत कहो। मैं टिन के डिब्बे को थैंक्स नहीं कहती। उसका नाम रेड विंग है। Okay, one at a time, all right? You. Doesn't matter. He acts. Hey. अरे यार मेरी मॉम भी ना। ये ले बैग पकड़ और चिकन खिला। अभी तो रेस्टोरेंट खुला भी नहीं है। खुल गया है। तेरी मॉम ने कहा कि आज नई डिश बना रही है। मॉम्स में तुम जैसी हिम्मत है तो मैं कुछ नहीं हूँ। वो जो मेमोरी बैंक में आपके साथ थी, वो क्रिस्टीन थी ना? ये टीवी ब्राविया कैम को सपोर्ट करता है। अगर आप बड़ी स्क्रीन पे वीडियो कॉलिंग करना चाहते हैं तो भी ये टीवी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप अलग से ब्राविया कैम खरीद कर उसके थ्रू वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं और ब्राविया कैम के थ्रू आप जेस्चर से भी इस टीवी को कंट्रोल कर पाएंगे। इस टीवी में लाइट सेंसर भी दिया गया है जो ऑटो मोड में रूम की लाइटिंग कंडीशंस के अकॉर्डिंग टीवी की ब्राइटनेस एडजस्ट करता रहता है। अब बात करते हैं टीवी की स्मार्टनेस की। तो ये एक एंड्रॉइड टीवी है जिसमें आपको गूगल UI मिल जाती है। गूगल UI आपके ब्राउजिंग एक्सपीरियंस को बहुत इजी कर देती है। आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री को ध्यान में रखते हुए गूगल टीवी आपके सारे इंटरेस्ट के कंटेंट्स को होम स्क्रीन पे एक ही जगह डिस्प्ले करता रहता है, जिससे आपकी ब्राउजिंग सिंप्लीफाई हो जाती है। मान लीजिए आपको हॉरर मूवीज पसंद है तो टीवी की होम स्क्रीन पे उसी से रिलेटेड कंटेंट्स डिस्प्ले होंगे। टीवी का वॉइस कमांड फीचर बहुत ही रिस्पॉन्सिव है। आप टीवी के रिमोट में दिए गए गूगल असिस्टेंट के बटन के थ्रू अपने वॉइस कमांड से टीवी ऑपरेट कर सकते हैं। ये टीवी गूगल डिवाइसेस के साथ साथ एलेक्सा से भी कंपैटिबल है। आप सारे कंपैटिबल डिवाइसेस को एक ही रिमोट से ऑपरेट भी कर पाएंगे। अपने फोन में गूगल एंड्रॉइड टीवी ऐप इंस्टॉल करके आप टीवी को अपने फोन से भी ऑपरेट कर सकते हैं। इस टीवी में बिल्ट इन क्रोमकास्ट दिया गया है, साथ ही साथ एप्पल एयर प्ले और एप्पल एयर किट भी दी गई है। ये टीवी लिविंग डेकोर एप्लीकेशन के साथ आता है, जिसके थ्रू एम्बिएंट मोड में आप इस टीवी पे अपनी पर्सनल फोटोज या फिर टीवी में दी गई पिक्चर्स को स्क्रीन सेवर की तरह डिस्प्ले करके टीवी को एक पीस ऑफ आर्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं ये सजेस्ट नहीं करूंगी क्योंकि LEDs की एक लाइफ होती है जो ज्यादा टाइम तक इस तरह फोटोज डिस्प्ले करते हुए रिड्यूस हो जाती है। हाँ, ओकेजनली किसी गेस्ट के आने पे आप अपने टीवी को एम्बिएंट मोड पे रखकर इस टीवी के ब्यूटीफुल डिस्प्ले को फ्लॉन्ट जरूर कर सकते हैं। रही बात इस टीवी की गेमिंग परफॉर्मेंस की, तो ये टीवी ऑटो लो लेटेंसी मोड के साथ आता है। जब आप इस टीवी को अपने प्ले स्टेशन से कनेक्ट करेंगे तो ये टीवी गेम मोड में ऑटोमेटिकली चला जाएगा, जिससे ऑटो लो लेटेंसी मोड एक्टिवेट हो जाता है और इनपुट लैग भी मिनिमाइज हो जाता है। टीवी का इनपुट लैग बहुत बढ़िया है और रिस्पॉन्स टाइम भी डिसेंट है। और जब गेमिंग करते हुए आप मूवीज पे स्विच करेंगे तो मोड ऑटोमेटिकली स्टैंडर्ड मोड में चला जाएगा। इस टीवी पे आप PS5 गेमिंग भी कंफर्टेबली एंजॉय कर सकते हैं बिना किसी फ्रेम ड्रॉप के। हालांकि इस टीवी में VRR नहीं दिया गया है और रिफ्रेश रेट भी कम है, लेकिन डर्ट 5 और स्पाइडरमैन दोनों ही गेम्स को इस टीवी ने ब्यूटीफुली हैंडल किया। बढ़िया ग्राफिक्स के साथ इस टीवी का HDR गेमिंग परफॉर्मेंस काफी अच्छा है। आप देख सकते हैं कि सारी डिटेल्स ब्यूटीफुली डिस्प्ले हो रही हैं। सब कुछ स्मूथली प्ले हुआ, कोई नोटिसेबल मोशन ब्लर या स्टटरिंग की प्रॉब्लम भी नहीं आई। रही बात इस टीवी को एज अ मॉनिटर यूज करने की, तो उसके लिए ये एक्सेलेंट ऑप्शन है। इसमें आपको 4:4:4 का प्रॉपर क्रोमा रेशो मिल जाता है, जिससे टेक्स्ट इस पे शार्प और क्लियर दिखते हैं। मेरी ओपिनियन में सब 1 लाख की कैटेगरी का ये बहुत ही बढ़िया टीवी है, जिसमें आपको अच्छी पिक्चर क्वालिटी और ऑडियो के साथ साथ अच्छी पिक्चर अपस्केलिंग भी मिल जाती है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे सेफ।